सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी होती है, वो एक सेंटर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप देखना, जैसे ये एक बॉडी है और मैंने इसको एक सेंटर मान लिया, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी। अब देखना, अब मैं इस इरेजर को घुमा रहा हूं तो ये इसका सेंटर हो गया और ये आप देख सकते हो एक सर्कल वाले पाथ में ट्रेवल कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही स्पिन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उसका भी मैं एक सेटअप लेके आया हूँ। जैसे ये है, एक प्लेट टाइप का है, तो हम इसके इस पॉइंट को एक्सेस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आप देखना कि पूरी की पूरी बॉडी इस पॉइंट के अलोंग रिवॉल्व करेगी। पूरी बॉडी में ये वाला सेंटर रेस्ट पे है और पूरी की पूरी बॉडी मोशन में है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एन एंटायर ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वो इरेजर पूरा का पूरा अपना पोजीशन चेंज कर रही थी, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, केवल उसके अंदर के पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, यानी बॉडी के पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं केवल। तो वही लिखा है कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, है ना। क्योंकि जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। और अगर आप इमेजिन करो तो इस प्लेट के, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया भी हुआ है, जैसे यहाँ पे इस प्लेट है, इस प्लेट का मैंने ये पॉइंट इमेजिन कर लिया, ब्लैक पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आप देखना कि ये जो ब्लैक पॉइंट है वो इस वाले सेंटर के अराउंड, ये इसका सेंटर हो गया और ये ब्लैक पॉइंट इसके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। सर्कुलर मोशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बॉडी ली और उसको जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो वहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूरी पर है। जैसे ये इरेजर है, मैं इसको इस सेंटर के अलोंग अगर मैं रोटेट करूं तो इसकी यहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इसको एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रोटेशनल मोशन जो होता है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर रिजिड बॉडी के लिए। जैसे ये प्लेट है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ये इसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स उनसे मिलके पूरी की पूरी रिजिड बॉडी बनी है और उसके एक्सिस पे, मतलब उस पे ये जो बॉडी होती है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है। एंड लास्ट आता है एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है? सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। एंड रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल क्या है? आप सब जानते हो, जब आप कोई बाइक चलाते हो फिर साइकिल चलाते हो तो उसके जो टायर्स होते हैं वो उस केस में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो आई होप टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।